Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is our first podcast और ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद जो है वो ये था कि पाकिस्तान की इस वक्त कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है, काफ़ी वर्स्ट है और बहुत सारी इश्यूज़ हैं इसके पीछे। डॉलर प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, काफ़ी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि वो अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वो डिफरेंट कंट्रीज़ विजिट करें, डिफरेंट कंट्रीज़ जाएँ। अ, पाकिस्तान के अंदर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से और अ, आप लोगों को सबको बेनिफिट देने के लिए और कि क्या वीज़ा प्रोसेसेस हैं, क्या इश्यूज़ फेस आते हैं स्टूडेंट्स को, कितने पैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स के पास, किन फील्ड्स की डिमांड है, ये सब डिस्कशन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वक्त इसकी नीड है। तो one of my colleague, he has been into the education sector. In 2018, he did his ACCA. He completed his ACCA. इसके बाद उन्होंने जॉब स्टार्ट की. He was working in different prestigious banks of Pakistan, HBL, Habib Metropolitan Bank. He had served in internal control and risk management in different fields. So, with due respect, invite Mr. Shazan Alwani. He is basically इसके साथ ही जो मेन थिंग ये है कि बैंकिंग में जैसे जो बैंकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उनको पता है कि बैंकिंग के अंदर मार्च या एवरी अप्रैल अप्रेजल आता है, प्रमोशंस आते हैं, इंक्रीमेंट्स आते हैं। ये सबको कंसिडर करते हुए ही वेंट टू यूके इन जनवरी 2023। तो ये तो एक सबसे बड़ी एक करेज की बात है जो कि बहुत सारे हमारे लोगों के अंदर नहीं होती है। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा Thank you. और लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। Shazin, first of all, thank you for your time. It has been honor to talk with you. Uh, सबसे पहले मुझे ये बताओ शाहजन कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात हमें सबको पता है कि काफ़ी एक वर्ष तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं इस वक्त पॉलिटिकल कियोस की वजह से और बहुत सारी इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से, डॉलर हाइक्स की वजह से। इस दौरान क्या स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंट्रीज विजिट करनी चाहिए या उनको लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं पाकिस्तान के अंदर ही फ्यूचर है और हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को, शायद इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो। इसके बारे में आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज शेयर। Hi Ramzan. First of all, thank you for connecting with me. मेरा ये ओपिनियन है कि जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन वाकई में मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी वर्सनिंग सिचुएशन पे पाकिस्तान पहुंचा है। अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मतलब आई वाज वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, मैंने अपना एसीसी ख़त्म किया। उसके बाद जो है मैंने पहले एक फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कंपनी के लिए काम किया इंटरनल ऑडिट में। और फिर जो है मैं एचबीएल में मूव हुआ। 1.5-2 साल एचबीएल में काम करने के बाद मैं अभी मेट्रोपॉलिटन में था। इट्स अ वेरी गुड बैंक, वेरी नाइस बैंक। मुझे ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह हो या कुछ भी हो। आई हैव वेरी फ्रेंडली कोलीग्स और मेरे बॉसेस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वेरी कोऑपरेटिव। और यहाँ पे मूव होने की वजह, ऑब्वियसली यू आर माई फ्रेंड, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। सो यहाँ पे मूव होने की वजह ये था कि माई फ्यूचर वॉज गुड इन हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक। वहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो स्टाफ था और फ्यूचर पोटेंशियल मुझे बहुत अच्छा नज़र आता था। बट इसके बावजूद भी मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है ना यूके मूव हो जाऊँ। और यूके में मूव, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ यहाँ पे। और जो है इट्स लाइफ फॉर स्टूडेंट्स इज नॉट दैट इजी ओवर हियर। जैसे अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे मेरी अगर मैं लाइफ देखूँ तो ज़्यादा इजी थी। आई वाज अर्निंग अ हैंडसम सैलरी एंड मतलब मेरे पास सारी की सारी फैसिलिटीज थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी फेज, बट 1-2 साल के बाद सब सही हो जाता है। बट फॉर फॉर दैट यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू स्ट्रगल रियली हार्ड। लाइक फॉर बैंकिंग पर्सन ऐसा पॉसिबल, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप जो है वो ऑफ जॉब्स कर रहे हो, कभी सिक्योरिटी की जॉब ढूंढ रहे हो, कभी क्या जॉब, कभी केएफसी पे खड़े हो, कभी मैकडॉनल्ड्स पे खड़े हो, कभी कोई सुपर स्टोर पे खड़े हो। तो ऑब्वियसली अगर मैं अपने एस्पेक्ट से बात करूं तो मेरे लिए मतलब कि ये मुश्किल था। और अभी मतलब मैं जॉब एक्सेस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन कीपिंग ऑल ऑल द सिचुएशन इन व्यू,
मैं स्टिल बोलूँगा वहाँ पे किसी को सबको ये कि अगर किसी को ये चांस मिलता है कि वो अगर बाहर मूव हो सकते हैं लाइक इनटू अ गुड कंट्री, अ डेवलप्ड वन, तो वो ज़रूर मूव करें क्योंकि जब से मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लोग सोचते अलग तरीके से, लोग जो है वो काम करने का तरीका जो है ना वो वर्क कल्चर जो होता है, आपका काम करने का तरीका, आप किस सारी चीज़ों को मैनेज करते हो वो टोटली डिफरेंट है। तो मैं डेफ़िनेटली कहूँगा कि यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट अगर आ रहा है या कोई भी इमिग्रेशन वीज़ा पे आ रहा है, कुछ भी तो ज़रूर आए। और एक्चुअली पाकिस्तान से जो है ना अगर आपको डेफ़िनेटली अपनी कंट्री में पोटेंशियल बहुत है, बट टू डू दैट यू हैव टू गो और यू हैव टू डू वेरी, वेरी हार्ड लाइक जो बंदा पैसिव इनकम अर्न कर रहा है तो उसकी इनकम भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेव हो रही हो। उसकी इनकम से भी वो अपने नॉर्मल खर्चे पूरे कर रहा है, जो उसकी डेली नेसेसिटीज़ होती है वो पूरे करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मुझे फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स, इवन तुम लोग भी सब कुछ बताते रहते हो, हम अपन लोग तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ कॉन्टैक्ट में हैं। तो पता चलता रहता है कि भाई वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन वगैरह क्या चल रही है। तो फॉर अ न्यू स्टूडेंट मतलब कि जो जैसे कि कोई बैचलर्स कर रहा है या कोई मास्टर्स करके बिल्कुल इंडस्ट्री में एंटर होने का सोच रहा है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कोई जॉब सर्च करना। जैसे आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने मतलब कि पढ़ने के बाद भी उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो कॉल सेंटर में काम कर रहे थे और जो फिर बाहर मूव हो गए अल्टीमेटली। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन मतलब बहुत टफ सिचुएशन है। आपको इंडस्ट्री में घुसने के लिए बहुत टफ सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं नज़र आता। तो आई वुड डेफिनिटली सजेस्ट स्टूडेंट्स और एनीवन एल्स हू आर विलिंग टू कम दैट डू ट्राई योर लक और ज़रूर एक चांस दें खुद को क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी से एक मतलब इस यहाँ की लाइफ़ बेहतर है ऑब्वियसली, डेफिनिटली। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, कंसीडरिंग ऑल डिफरेंट कंट्रीज जो कि स्टूडेंट्स अभी इस वक्त जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इवन मिडिल ईस्ट की तरफ भी लोग जा रहे हैं, कनाडा और यूएस की तरफ लोग जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट इनकी प्रायोरिटीज है। तो इन सबको कंपेयर करते हुए यूके में ऐसा किया है, व्हाई यू डिसाइडेड टू गो टू यूके? अच्छा, यूके मेरी प्रायोरिटी इस वजह से थी क्योंकि बिकॉज़ ऑफ माय प्रीवियस क्वालिफ़िकेशंस, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैंने एसीसी किया हुआ है, एसीसी के साथ ऑक्सफोर्ड बुक्स किया हुआ है। उससे पहले जो है मैंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया। तो आई रियली फ़ील दैट यूके में एसीसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है और मतलब मैं एक अच्छी वैल्यू जनरेट कर पाऊँगा फॉर मनी अगर मैं सोचूँ तो। और प्लस यहाँ पर जैसे मेरा फाइनेंस से रिलेटेड है बैकग्राउंड पूरा, तो लंदन इज़ द फाइनेंशियल हब। सही है, ये बात बहुत कॉमन है और ये बात हर किसी को पता है। तो इसीलिए मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं यूके जाऊँ और यूके में स्पेसिफिकली आई चोज़ लंदन टू स्टडी। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि मेरा इसी से रिलेटेड है कि मुझे ये बताओ कि बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन है कि हम यूके के अंदर जाते हैं, स्टूडेंट्स का है, तो वो जॉब नहीं कर पाते, ये बहुत लिमिटेड आवर्स की जॉब होती है, जिसकी वजह से जो है वो अपनी जो है वो बेसिक नेसेसिटीज वगैरह भी फुलफिल नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताओ कि एज अ स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट जाता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, तो उसको कितने आवर्स की परमिशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, कितने वो कर सकता है, और कितने जो है वो पर आवर वो कितने ऑलमोस्ट एक ऑन एवरेज वो बना सकता है, और किस लेवल की इसको जॉब मिलेगी अगर वो जाता है तो? यार ये देख डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशंस क्या है, बट स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे वेज रेट वगैरह क्या चल रहा है। यहाँ पे वेज रेट तकरीबन 10 साढ़े 10 शायद चल साढ़े 9 या साढ़े 10 ऐसा कुछ करके चल रहा है और अभी सुना है कि अप्रैल में वेज रेट और थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इतने में रहेगा मतलब साढ़े 10 ओके। या मैक्सिमम 11 तक हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर बट अराउंड इतना ही रहेगा, 11 पाउंड्स पर आवर की बात कर रहा हूँ। और जो है ना हम्म। यहाँ पर ये है कि इफ स्टूडेंट्स आर कमिंग ओवर हियर तो उन्हें जो है वो 20 आवर्स अ वीक करने की परमिशन मिलेगी। ये 20 आवर्स तुम सिर्फ़ एक ही हफ्ते के अंदर, एक ही वीक में कर सकते हो। दीज़ आर नॉट ट्रांसफरेबल। लाइक तुम ऐसे नहीं कह ओके। सकते हो कि इफ इन अ वीक यू हैव कंप्लीटेड 15 आवर्स, सो दोज़ 5 आवर्स कैन कैरी फॉरवर्ड ऑनवर्ड्स। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू डू you can do maximum of 20 hour a week. That's what students are allowed to work ऑन द स्टूडेंट वीज़ा। सही है, इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स अलग-अलग चीज़ें करते हैं, जैसे कुछ डिलीवरीज़ वगैरह, सर्विसेज़ वगैरह हैं। उबर ईट्स वगैरह पे स्टूडेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि एज़ पर द स्टूडेंट वीज़ा वी आर नॉट अलाउड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड और
we cannot carry out a business. So Uber Eat is a business, ज़ाहिर सी बात delivery services अगर मैं provide कर रहा हूँ तो that's a business. और उसके अंदर जो है वो अलाउड परमिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है वो। इसके में अलावा 1-2 शायद ऐसी ऐप्स हैं, आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से डिलीवरी वगैरह जो है, वो लोग जो है परमिशन देते हैं कि स्टूडेंट्स भी उनके पास साइक्लिंग वगैरह करके डिलीवरीज़ वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर जॉब की बात करो तो स्टार्टिंग में डेफ़िनेटली आपको ऑफ जॉब्स करनी पड़ती हैं। आपको किसी स्टोर पे काम मिले तो करना पड़ता है। आपको कोई फूड रेस्टोरेंट में देसीज़ जो है वो दे देते हैं आपको जॉब, उनसे अगर बातचीत अगर आपकी हो या थोड़े बहुत रेफरेंसेस वगैरह हो। इसके अलावा भी अगर बंदा डायरेक्टली अगर अप्रोच करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके रेस्टोरेंट में जाके अगर उनसे बात करता है कि भाई वी नीड अ जॉब, दे डेफ़िनेटली हेल्प, दे आर वेरी हेल्पफुल ओवर हियर। सो वो लोग जो है वो हेल्प आउट कर लेते हैं, ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं होती। बट यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू गो आउट ऑफ योर रूम एंड यू हैव टू फाइंड अ जॉब। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको ऑफ जॉब करनी पड़ती है, जैसे मेरे अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ हुए हैं विथ फ्यू अकाउंटिंग फर्म्स, और वो लोग मतलब कि मुझे ये ऑफ़र कर रहे थे कि मुझे जो है वो 20 आवर्स अ वीक अगर आना है तो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डेज़ अ वीक मुझे आना है फर्म में। तो मसला एक्चुअली ये था, मैंने उनको डिनाई इस वजह से किया क्योंकि मेरे 3 दिन तो वीक में जो है वो यूनिवर्सिटी होती है। वहाँ से निकलते-निकलते इतना लेट हो जाता है कि मैं वहाँ पे फ़र्म नहीं पहुँच सकूँगा। तो ये प्रॉब्लम्स थी। बाकी और जगह से भी कॉल्स आती हैं बहुत ज़्यादा, ईमेल्स आती हैं, लिंक्डइन पे अप्रोच करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि लिंक्डइन स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं, तो अपना लिंक्डइन बहुत ज़्यादा जो है वो अ, अपडेट करके रखें। उनस बिल्कुल। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा। और दूसरे जॉब पोर्टल्स हैं, इंडीड वगैरह है, सोनिक जॉब्स वगैरह है, ऐसे करके वहाँ से जो है वो ऑफ जॉब्स मिल जाती हैं वेटर्स वगैरह की, और स्टूडेंट मैनेजर वगैरह, रेस्टोरेंट मैनेजर वगैरह की। और इसके अलावा जो है वो आपको प्रॉपर जॉब्स मिलती है। जैसे मेरी फ़ील्ड अकाउंटिंग वगैरह की है, तो बुक कीपिंग की जॉब्स, अकाउंटिंग की जॉब्स मिल जाती हैं। मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं, लेकिन कभी-कभार जो है वो आवर्स का मसला आता है कि भाई वी वांट समवन हू कैन वर्क पार्ट टाइम बट लाइक 26 आवर्स, 30 आवर्स, बट बिकॉज़ आई एम ओनली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स अ वीक, सो इस वजह से वो जो है बात नहीं बन पाती वहाँ पे। तो दूसरा ओके। ये है कि मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि सिक्योरिटी सर्विसेज़, अगर बंदा सिक्योरिटी सर्विसेज़ में जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे गार्ड है, या वो माइंडसेट नहीं है यहाँ पे कि अगर कोई गार्ड है, जैसे बैंक में ब्रांच के बाहर गार्ड है, तो वो गन पकड़ के खड़ा होगा और वो मतलब कैसे आप अंदर आ सकते हो, आप अंदर अभी नहीं आ सकते, ऐसा करके बात करना नहीं होता। सिक्योरिटी सुपरवाइज़री की जॉब्स अलग-अलग तरीके की होती है। आई वुड से स्टूडेंट्स के इवन यू कैन आल्सो मेक अ पॉडकास्ट ऑन इट कि स्टूडेंट्स किस तरह से सिक्योरिटी वगैरह की जॉब कर सकते हैं। ऑन ब्रीफली डिस्कसिंग, तो उसके अंदर जो है वो आपको परमिट वगैरह चाहिए होता है, एंड इट कॉस्ट अराउंड लाइक 600 टू 650 पाउंड्स। उसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जो है आपका जो है वो आप लाइसेंस का अप्लाई करते हो, तो अगर आपको लाइसेंस मिलता है देन यू कैन वर्क विथ अ सिक्योरिटी एजेंसी फॉर 20 आवर्स अ वीक। स्टूडेंट्स अर्न रियली गुड ओके। फ्रॉम इट, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है एंड इट्स वेरी ईज़ी। मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं, हेक्टिक काम नहीं होता कि आप जो है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़े, या जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में होता है, जैसे कुछ इंडियंस हैं, वो या हिंदू कम्युनिटी से अगर वो बिलॉन्ग करते हैं, तो और अगर वो वेज हैं, तो उन्हें जो है वो नॉन-वेज खाना वगैरह, ज़ाहिर-सी बात है कोई अगर खाता है तो वहाँ पे स्पिल कर देता है, और मतलब कि उन्हें बोन्स वगैरह कलेक्ट करने में कुछ-कुछ को प्रॉब्लम होता है कि भाई कभी भी बोन्स वगैरह को हाथ नहीं लगाया, तो प्रॉब्लम होता है उन्हें, तो वो लोग मतलब कि ऐसी जॉब्स डेफ़िनिटली कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बट यू हैव टू गो आउट एंड यू हैव टू फेच फॉर इट। ओके। बहुत क्लियरली आपने बता दी चीज़ें। मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है उनको काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी रिगार्डिंग और जॉब्स और जो भी इनको जॉब्स वगैरह मिलेंगी। एक और सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? मुझे पता है कि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, बट अगर मैं देखा जाए फॉर एग्जांपल मास्टर्स और बैचलर्स की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ सेपरेटली, कि पाउंड्स में अगर आप मुझे बता सकते हो कि ऑन एवरेज क्या फ़ीस होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, और फ्री एजुकेशन का सिस्टम है वहाँ पर फॉर फॉरेनर्स, नॉट फॉर डियर लोकल्स। ये 2 चीज़ें मुझे आप प्लीज़ बताओ। फ्री एजुकेशन का सिस्टम मुझे एटलीस्ट उसका आइडिया नहीं है, बट अगर लोग स्कॉलरशिप्स के थ्रू जाते हैं, जैसे शेवनिंग हो गया या दूसरे जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हो गए, उसकी तरफ से आते हैं, तो फीस इज़ टोटली वेव्ड ऑफ, और जो है ना दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग, प्लस दे दे माइट गेट
स्टिपेंड और समथिंग लाइक दैट। बट मुझे क्योंकि इसका आइडिया नहीं है, मैंने यहाँ से अप्लाई नहीं किया था, तो मेरे और एक लिमिटेड नॉलेज है इसकी। अगर प्राइवेट स्कूल्स वगैरह की, प्राइवेट एजुकेशन की अगर बात करते हो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग जो है वो ट्यूशन फीस है। और जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती हैं 11,000 पाउंड से, कुछ 13,000 ओके। पाउंड से, ऐसे रेंज करते करते 52,000 पाउंड तक की फीस है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है, 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम जो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके ऐसे करके पूरी रेंज है। आप मतलब कि कहीं पर भी जो बंदा सुटेबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी हो, उसके हिसाब से बंदा स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई करता है और कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये होता है कि इंग्लिश में आइल्स डिमांड करती हैं। कुछ ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बच्चे ने इकरा से जो है वो बैचलर्स किया हुआ है, तो वो ऐसी कोई सर्टिफ़िकेट अगर निकाल सकता है कि जिसके अंदर, उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड हो कि हम ये बच्चे ने हमारे पास जो है वो 4 साल तक अंग्रेज़ी में ही पढ़ाई की, इंग्लिश में पढ़ाई की है। तो वो वहाँ पे जाके जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो सर्टिफ़िकेट एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसकी वजह से उन्हें आइल्स वगैरह एग्ज़ाम्प्ट हो जाता है। तो ये फ़ीस आपकी रिड्यूस हो जाती है। आप इस तरह से इनिशियल कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो, जैसे कि मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ की फ़ीस जो है वो 18,000 पाउंड्स है ओके। फॉर अ ईयर। एंड दैट्स नॉट द ईपीपी प्रोग्राम। एनहांस प्रोग्राम एक होता है, उसके अंदर आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप वगैरह शो करनी पड़ती है, तो फिर आपका प्रोग्राम वो 1.5 साल का हो जाता है। तो मैंने वो नहीं किया हुआ, मेरा सिर्फ़ 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है। तो अभी तक तो मतलब मैंने इसे जो है वो करवाया नहीं है। ऑप्शन होता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल उसमें। तो मेरी फ़ीस जो है वो 18,000 पाउंड्स थी फॉर अ ईयर। बट आई पेड, मतलब मुझे एक ऑफ़र इन्होंने ईमेल पे किया था कि अगर मैं 15 नवंबर से पहले हाफ़ पेमेंट कर देता हूँ, तो दे विल गिव मी अ डिस्काउंट ऑफ 2,000 पाउंड्स, ठीक है? ओके। और वो 2,000 पाउंड्स जो है मेरी फाइनल इंस्टॉलमेंट में से डिडक्ट हो जाएगी। तो ये है कि अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूनिवर्सिटीज़ अगर स्कॉलरशिप्स देती हैं खुद से, या ऐसी कोई ऑफ़र देती है, तो स्टूडेंट उसको अवेल कर सकता है, तो उससे उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। ओके। सही। मेक सेंस। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, इसी से रिलेटेड है, फंड से रिलेटेड, कि अगर एक स्टूडेंट आ रहा है फॉर बैचलर्स और फॉर मास्टर्स बोथ, तो उसको कितना अमाउंट कैरी करके आना चाहिए फॉर हिज वेलबींग, फॉर इनिशियली फॉर 2-3 मंथ्स, जब तक उसको जॉब मिले वहाँ पर, बेशक और जॉब हो, बट उसको जॉब जब तक मिले तब तक उसको कितना उसके पास होना चाहिए फंड्स, ताकि वो अपना खाना पीना और एटलीस्ट एकोमोडेशन वगैरह वो फुलफिल कर सके। As per the UK government website, if you are coming to London, you have to show around 1,300 pounds पर मंथ, और ये आपको 9 मंथ्स के लिए शो करना पड़ता है। तो टोटल अमाउंट जो मैंने शो की थी वो हुआ था तकरीबन 12,006 पाउंड्स शो करने पड़े थे, इतना अराउंड रफली इतना अमाउंट था। और इसके अलावा इफ़ यू ओके। आर लिविंग अदर देन लंदन, तो तुम्हारी जो है वो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है? और तुम्हें जो है वो तकरीबन पर मंथ की बेसिस से 900 या 950 पाउंड्स पर मंथ शो करना पड़ता है, और तुम्हें ये अमाउंट 9 मंथ्स के लिए शो करनी पड़ती है, तो यू कैन डू द मैथ। और वो अमाउंट काफ़ी रीज़नेबल पड़ती है। बट अगर लंदन क्योंकि बहुत महँगा है, लंदन ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा महँगा है, लंदन में ट्रैवल वगैरह बहुत ज़्यादा महँगा है। और अगर कंसिडरिंग ऑल द कॉस्ट्स, तो अभी रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रहा है। तो आई थिंक अ स्टूडेंट शुड हैव एटलीस्ट लाइक फॉर 3 टू 4 मंथ्स, इफ वी आर अज्यूमिंग दैट उसे 3 से 4 महीने तक कोई भी जॉब नहीं मिलता, तो he can bring like what 1,500 pounds or something। तो इतना तो उसको अलग करके रख देना है, इफ कंसिडरिंग योर क्वेश्चन कि भाई वो 3-4 महीने तक, 2-3 महीने तक कोई जॉब नहीं मिलती उसको, तो वो इतना तो वो तो अलग ऐसे करके ही रख है। दें। हाँ, लेकिन अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहा है, किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहा है, तो उसका रेंट एक्सपेंस जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो वो फिर मतलब कि अगर वो नॉर्मल ज़्यादा लेविश स्पेंडिंग अगर नहीं करता, और अगर नॉर्मल फूड वगैरह सिर्फ़ खाता है, बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाता, घर का खाना खाता है, तो उसकी तकरीबन 100 पाउंड्स में, उसकी सिर्फ़ उसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक 1 पर्सन की बात कर रहा हूँ, कि उसके जो है वो ग्रोसरीज़ वगैरह मेरे ख़्याल से 100 पाउंड में हो जाएगी, और 150 पाउंड्स तक वो जो है वो यूनिवर्सिटी में ट्रैवलिंग करा के, अगर उसकी यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ड इन लंदन,
अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोजली है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंदन में बेस्ड है, इट्स ऑन लिवरपूल स्ट्रीट, तो यहाँ से जो है वो मेरी, क्योंकि मैं एक ट्यूब पकड़ता हूँ, तो एक ट्यूब से मैं आराम से चला जाता हूँ, तो एक ट्यूब में एक बार का मुझे मिलता है तकरीबन 2.60 पाउंड्स, टू 2 and 60 पाउंड्स मुझे जो है वो पे करने पड़ते हैं, तो उसका जो है वन टाइम के लिए। तो 2 बार अगर मैं आना जाना करता हूँ तो मुझे एक दिन का यूनिवर्सिटी खर्चा तकरीबन 5 पाउंड लगता है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का। अगर मैं बस में जाता हूँ थोड़ा और कम हो जाता है, तो क्योंकि ट्यूब ज़्यादा क्विक है तो मैं ट्यूब से जाता हूँ। तो इस हिसाब से ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन का, और अगर ग्रोसरीज वगैरह को मिला ले वो, तो तकरीबन उसे जो है वो एक महीने का उसके पास, अ, म- मेरे ख्याल में उसके पास 600 तक होने चाहिए, 600 पाउंड तक होने चाहिए, ओके, अगर एज्यूमिंग। अकोमोडेशन ना हो तो, अगर अगर अकोमोडेशन हो तो फिर ज़्यादा। अकोमोडेशन, अगर उसके पास ऑलरेडी किसी फ्रेंड वगैरह अगर अकोमोडेशन है हाँ, या रिलेटिव्स है, तो वो और कम लेके आ जाए, कोई इशू की बात नहीं है। जैसे अगर वो 1000 पाउंड भी लेके आता है तो मेरे ख्याल से उसके लिए इनफ होगा। लेकिन अगर ओके, कोई अकोमोडेशन वगैरह नहीं है और उसे वो रूम वगैरह रेंट करना पड़ेगा, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है कि वो जाके मतलब कि रेंट का रूम ढूंढेगा या शेयरिंग वगैरह पे रहेगा, तो अगर वो शेयरिंग पे रहता है तो मेरे ख्याल से उसको 400 पाउंड तक मिल जाएगा उसको। ओके, और इसके अलावा जो है वो 100 पाउंड ग्रोसरीज का रखे, और तकरीबन 150 पाउंड जो है वो उसका ट्रैवलिंग का रखे, तो दैट विल मेक अप लाइक 650। तो उसके हिसाब से 3 महीने का 1500 से 2000 पाउंड काफ़ी है, 1500 पाउंड तक काफ़ी होना चाहिए। ओके, ओके, मेक सेंस। एक सवाल और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने माशाल्लाह मास्टर्स इन फिनटेक में जाने गए हो, उस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। किन फील्ड्स की डिमांड यूके के अंदर आपको लगती है ज़्यादा है? मुझे पता है वो अभी कम टाइम हुआ है, बट स्टिल आपके कोलीग्स वगैरह से बातचीत हुई है, यूनिवर्सिटी में आना जाना होता है। किन फील्ड्स की डिमांड यूके के अंदर ज़्यादा है, और जो अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज होगा कि वो किन फील्ड्स पे अगर वो ज़्यादा अच्छे हैं तो वो उनके लिए यूके उनके लिए अवेलेबल है, या वो यूके में जा सकता है? I think is if the student belongs to like टेक्नोलॉजी की फील्ड से अगर वो है, ताल्लुक रखता है, तो उसकी बहुत अच्छी डिमांड हो सकती है, लाइक डेटा ओके, साइंस, मशीन लर्निंग, एआई। इट्स बूमिंग ओवर हियर, और वो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर उसको आता है, प्रोग्रामिंग पे अगर वो थोड़ा बहुत सीख के आ जाए प्रोग्रामिंग वगैरह, और यहाँ पे अगर वो पार्ट टाइम जॉब प्रोग्रामिंग वगैरह की देखता है, पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी और मतलब के चीज़, कोई और लैंग्वेज की, तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है उसकी। और आई थिंक कि अभी मतलब कि जैसे हम लोग अगर सोचते हैं कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग वगैरह, तो वो यहाँ पे बिल्कुल आउटडेट हो चुका है, और उसका इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो अगर मतलब कि वो टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ओके। एक सवाल और, वो स्टूडेंट से रिलेटेड तो नहीं है, बट वो उनके फ्यूचर के लिए है, तो मैं वो भी पूछना चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज कंप्लीट करता है, तो उसके बाद वो जब प्रोफेशनल वीज़ा के लिए, और जब वो अप्लाई करके, और उसके बाद जब उसकी जॉब स्टार्ट होती है, तो हम्म। एक जो मिसकंसेप्शन है, या एक स्ट्यू टाइप जो क्रिएट हुआ हुआ है, वो ये हुआ हुआ है कि आफ्टर जब वो जॉब करते हैं, तो हमारी जब जॉब स्टार्ट होती है, इसके बाद जो हमारी सैलरी का 50% या 40% वो टैक्स में चला जाता है। तो इसके बाद बहुत कम बचता है जिससे वो अपनी वेलबींग को वो सर्वाइव कर सके। तो और स्पेशली अगर फैमिली होती है तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट फंड ले रही है, टैक्स ले रही है, तो उस पे क्या बेनिफिट्स है सिटीजन्स को? जैसे हम अगर कंपेयर करें पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत मिनिमल बेनिफिट्स है ना होने के बराबर। तो यूके के अंदर क्या बेनिफिट्स है? अगर वो इतना अमाउंट दे रहा है, हेवी अमाउंट, तो फिर वो उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? अभी नहीं तो फ्यूचर में क्या मिल रहा है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो 50% ले लेती है एकदम से, या आपने जॉब करना स्टार्ट किया और कुछ भी अमाउंट अर्न कर रहे हो तो 50% ले लेती है, ऐसा नहीं है। टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से पेमेंट होती है यहाँ पे। वही टैक्स स्लैब्स जो है वो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में टैक्स स्लैब्स जो है वो थोड़े से कम पे है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल में एक स्लैब तक जो है आपको 30 या 35% लगता है, उसके बाद जो आपको 40% लगता है, उसके बाद आपको 45% लगता है। इनकम टैक्स के बैंड की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करके एक लेवल तक जो है, मुझे अमाउंट्स मैं क्लियर नहीं हूँ, मुझे श्योर नहीं हूँ अमाउंट के बारे में, तो मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन एक अमाउंट तक जो है वो बिल्कुल आपका जो है वो कुछ भी टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। और ऐसा ऐसा करके मतलब कि एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। सेकेंडली, अगर ये कि अगर वो लोग टैक्स अगर लेते हैं तो दे डू प्रोवाइड द फैसिलिटीज। ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है। लंदन अगर आप लोग जोन 1 में या जोन 2 तक भी अगर आप रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा सर, मतलब कि सब कुछ एक आप एक
आपको लगेगा आप अलग दुनिया में रह रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स देने का फायदा है। ऐसा नहीं है कि अगर टैक्स बंदा दे रहा है तो कोई फायदा नहीं है। जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मंथली बेसिस की बात कर रहा हूँ, कि अगर वो एक मंथ में 800 या 900 भी अगर टैक्स दे रहा है, तो उसका दिल जल रहा था कि यार 800-900 रुपए मैं टैक्स में दे रहा हूँ। हालांकि 800-900 की टैक्स की कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग जी। कहीं आउटिंग करने जाते हैं तो आराम से वहाँ पे 700-800 रुपये लग जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे 800 रुपये टैक्स दे रहे हो, तो आप यार ये बोले कि हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है। आपकी रोड्स प्रॉपर नहीं है, आपके जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आपकी अच्छी नहीं है, आपको गवर्नमेंट से एज सच कोई बड़ा कोई सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अगर तुम आओ तो मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट, यहाँ पर जो मतलब मैं मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ ऑब्वियसली। हम्म। आई लैंडेड हियर ऑन 18th of January। देन अभी तक तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आए हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट सोचती बहुत है अपने पब्लिक के लिए। लाइक गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द पब्लिक, और बहुत ज्यादा सोचती है पब्लिक के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर पब्लिक चिल्ला रही है तो गवर्नमेंट सोई हुई है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन लेती है उस चीज का, और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो आई थिंक कि मतलब कि अगर यहाँ पे बंदा टैक्स देता है तो फैसिलिटीज भी हैं उस हिसाब से। अब ये है कि टैक्स अगर कोई बंदा ज्यादा दे रहा है, कोई बंदा कम दे रहा है, तो वो उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी इनकम होती है उस हिसाब से प्रोग्रेसिव टैक्सिंग सिस्टम है यहाँ पे, तो उस हिसाब से जो है वो टैक्स डिडक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अर्न कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, और अगर वो एक महीने में अगर फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट अगर आता है और उसकी 800-900 एक महीने में जॉब लगती है, तो उसका हम्म। 50% टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है। ऐसा जो नहीं है है। वो 800-900 अर्न करने वाले के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। स्टूडेंट्स के ऊपर ओके। वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगता। और जो है अगर आप स्टूडेंट जॉब अगर आप कर रहे हो, ऑफ जॉब्स वगैरह कर रहे हो, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने ये बताया नहीं कि आपके पास एक और ऑप्शन होता है, बट दैट इज नॉट अ वायबल ऑप्शन। वो पीएसडब्ल्यू वगैरह के लिए जब आप अप्लाई करते हो और गवर्नमेंट के पास अगर उनकी नॉलेज होती है कि आपने ऐसी कोई हरकत की है, तो आपके पीएसडब्ल्यू में जो है वो एक वो बॉटल नेक आ सकता है। और वो है कि अगर आप कैश की बेसिस पे जॉब कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, खुद कॉल कॉल करके अप्रोच करते हैं अपने थीसिस स्पेशली कि हमारे पास आ जाओ कैश की बेसिस पे, और थोड़ा सा कम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द आवर्ली वेज रेट इज लाइक 10 फॉर एग्जांपल, तो वो लोग बोलेंगे भाई आपको 7 दे देते हैं, 7 दे देते हैं, 6 दे देते हैं। ऐसा करके आ जाओ, और फिर जो है वो हमारे पास 20 घंटे ज़्यादा जॉब करो, अब हम लोग कैश में पे कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कैश पे जो है अगर आप जॉब करते हो तो, और गवर्नमेंट को पता चलता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे फ्यूचर के लिए। फिर आपको मतलब कि डिपोर्ट कर देंगे, या कि ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है कि ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि कोई बंदा कैश पे करता है और अगर पकड़ा जाता है तो फिर उसको जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि यू आर वर्किंग अगेंस्ट वर्किंग ऑफिशियल वर्किंग आवर्स। ओके। गॉट इट। सही है। एक वैसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। इस यूके इज a good place to live for long term, like after your studies with your family, फैमिली के लिए और आगे लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक कंसिडरिंग 5, 10, 15 years, यूके इज a good place to live, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल किया है। तो मैंने जब कंपेयर किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये कंट्री फ्यूचर में रहने के लिए नहीं है, यही कंट्री में आप रह सकते हो। तो यूके कैसी जगह है, फ्यूचर में रहने के लिए कैसा है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है यूके का? यार देख, यूके में मैं ये बोलूँगा कि यूके में आप रह सकते हो। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे तो ये कंट्री अच्छा लगता है। बट ये है कि दूसरे ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कनाडा का ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छा हम्म। ऑप्शन है। ठीक है, मेरे ख्याल से वहाँ पे आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है और उसके 2 साल का पीआर शायद मिलता है, उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाती है। दैट इज़ अ ओके। वेरी ईज़ी प्रोसेस। बट कंसिडरिंग यूके, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको 5 साल का यहाँ पे लीगली आपको रहना पड़ता है, उसके बाद आप पासपोर्ट का सिटीज़नशिप को अप्लाई कर सकते हो। तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस, और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। ईज़ी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस है, ईज़ी नहीं है। और जो है वो अगर आप कनाडा वगैरह का देखते हो, दूसरी कंट्रीज़ का देखते हो, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा जो है ना वो ईज़ी प्रोसेस होता है। ओके। वन लास्ट थिंग, मैसेज कोई भी जो हमारी आप यूथ को देना चाहोगे पाकिस्तान की, रिगार्डिंग के वो आना, जो भी आना चाह रहे हो, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे निकलना चाहते हैं। लास्ट भी हमने रिपोर्ट देखी थी कि काफ़ी यूथ पाकिस्तान की वो बाहर निकल गई है, तो 2022 के अंदर। तो क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तानी यूथ को रिगार्डिंग यूके? रिगार्डिंग यूके पाकिस्तानी यूथ को मैं ये बोलूँगा कि
यूके के अलावा भी अगर मतलब कि उन्हें चांस मिलता है कहीं बाहर निकलने का, डू गो फॉर इट। और एक अलग दुनिया है, यू यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू गेट टू लर्न, मीट विथ न्यू पीपल, यू लर्न फ्रॉम देम, और बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आपकी मतलब मुझे ऐसे पता है कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि फैमिली टाइज होती हैं, फैमिली को सिंगल बंदा सपोर्ट कर रहा है तो वो बंदा निकल नहीं सकता वहाँ से। बट मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलें आप, और डेफिनेटली आपको अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है देन डू गो फॉर इट। थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ होता है, टफ हर जगह पे होता है। पाकिस्तान में रह के भी अगर आप कोई जॉब स्विच करते हो तो आपको 3 4 6 महीने, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 3 4 6 महीने तो आपको लग जाते हैं। इवन अगर आपने फील्ड चेंज करते हो तो आपको शायद और ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर निकलने की, डू गो फॉर इट, मस्ट गो। Okay. Thank you, Shazim, for your time. It was really good talking to you. Or all the best for your career, for your future. थैंक Or यू, thank you so much. थैंक यू सो मच।